नमस्कार। आज हाइट वर्क के ऊपर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ऊंचाई की काम करने के दौरान कौन सा खतरा आ सकता है, कौन सा खतरा का हम फेस कर सकते हैं और इन खतरों से बचने के लिए बचाव की तरीका क्या क्या है, कौन सा सेफ्टी गाइडलाइंस फॉलो करना चाहिए, कौन सा सेफ्टी प्रिकॉशन फॉलो करेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, उसको जानेंगे और देखेंगे कि हाइट वर्क किसको कहते हैं और हाइट वर्क पे जो खतरा आता है उस जो हमको प्रॉब्लम आता है, दिक्कत आता है, उसका रूट कॉज क्या है, मुख्य कारण क्या है और ऊपर से अगर कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका फलाफल क्या होता है। उसके बाद देखेंगे फुल बॉडी हार्नेस क्या होता है और फुल बॉडी हार्नेस जो हम FEPS जिसको बोलते हैं और सेफ्टी बेल्ट भी बोलते हैं, इसका वैलिडिटी क्या होता है और उसको कौन सा पॉइंट्स पहनने से पहले, सेफ्टी बेल्ट यूज करने से पहले चेक करेंगे, उसके बारे में जानेंगे और सेफ्टी नेट के ऊपर चर्चा करेंगे। देखेंगे कि सेफ्टी नेट कितना टाइप्स का होता है और क्या क्या होता है। उसके बाद एक ऊंचाई में काम करने के दौरान मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है उसके ऊपर देखेंगे, उसको जानेंगे और ऊपर कैसे हम सेफली काम कर सकते हैं, हमारा सेफ वर्किंग प्रैक्टिस क्या क्या होना चाहिए उसके ऊपर देखेंगे। और अभी जो हाइट वर्क है, हाइट वर्क के लिए मेनली कहाँ पे भी कभी भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए वर्क परमिट होना बहुत ज़रूरी है। वर्क परमिट पे डिटेल्स दिया जाता है कि कौन सा प्रिकॉशन लेना है, कौन सा सेफ्टी पीपीज यूज करना है और उनसे उसमें खतरा क्या क्या है, उसमें जॉब सेफ्टी एनालिसिस यानी JSA का वर्क परमिट के साथ अटैच रहता है। तो हम कभी भी अगर वर्क परमिट लेते हैं तो एरिया सेफ हो जाता है। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम रहता है वो एरिया में, अगर पीपीज में उसमें ज़्यादा कुछ खतरा रहता है, हाजार्ड्स रहता है तो वहाँ पे परमिट नहीं मिलता है। अगर परमिट मिल जाता है हमको, कोई भी एरिया में हम परमिट लेके काम करते हैं तो वहाँ पे जो हाजार्ड से खतरा है वो कम हो जाता है। उसके बाद जो भी वर्क परमिट हम ले रहे हैं उसमें जो भी पीपीज वगैरह है उसके ऊपर डिटेल्स चर्चा किया जाता है। इसीलिए हमेशा कोशिश करेंगे कि वर्क परमिट लेने के बाद ही कहाँ पे भी काम शुरू करें। उसके बाद वर्क हाइट क्या होता है, जो कि हमारा ग्राउंड लेवल से अगर हम 1.8 मीटर से एभव ऊपर हम काम कर रहे हैं उसको हाइट वर्क के अंतर्गत लिया जाता है और उसमें हाइट वर्क की सारे गाइडलाइंस फॉलो करना शुरू किया जाता है। और इसमें जो भी ऊंचाई के काम करने के दौरान उसमें प्रॉपरली एक्सेस होना चाहिए, मतलब जाने आने का सही से लैडर्स वगैरह होना चाहिए और उसके मतलब सेफली सिक्योरली होना चाहिए। उसमें प्रॉपरली वर्किंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए। कभी भी हम ऊंचाई में काम कर रहे हैं तो हम देखेंगे पहले उसमें वर्किंग प्लेटफॉर्म क्या है, उसमें प्लेटफॉर्म में कोई गैप नहीं होना चाहिए, उसमें टू गार्ड, मिड रेल, हैंड रेल ये सब इस्तेमाल होना चाहिए और ये सही मेजरमेंट पे होना चाहिए। जैसे कि टू गार्ड का जो मेजरमेंट है 150 mm का होना चाहिए, मिड रेल का 450 mm से 600 mm के बीच होना चाहिए और हैंड रेल का जो इस्तेमाल है वो 950 mm से 1200 mm, 9 से 50 से 1200 mm तक की मेजरमेंट पे होना चाहिए। ये मेजरमेंट, सही मेजरमेंट लेके हम उसमें रेलिंग वगैरह इस्तेमाल करेंगे और इसमें जो टू गार्ड इस्तेमाल करेंगे उसका जो कैपेसिटी है वो 22 kg होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड कैपेसिटी है। मिड रेल का जो कैपेसिटी है वो 66 kg होना चाहिए और टॉप रेल का जो कैपेसिटी है वो 90 kg होना चाहिए। तो ये एक बेसिक स्टैंडर्ड है, इसके मुताबिक ही हम हमारा जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है उसको तय करेंगे। और उसमें ऊपर और लाइफ लाइन का होना बहुत ज़रूरी है, जिसका मिनिमम स्टैंडर्ड जो होता है 8 mm से 10 mm होना चाहिए और प्रॉपरली ऑयर ऑफ होना चाहिए। उसके बाद इसमें जो पोस्ट हम इस्तेमाल करेंगे वो 75 mm का होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बहुत ज़्यादा ऊंचाई में काम कर रहे हैं वहाँ पे सेफ्टी नेट्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे रिस्क लेवल बहुत हाई है वहाँ पे सेफ्टी नेट का इस्तेमाल करेंगे। और सेफ्टी नेट दो प्रकार का होता है, जैसे कि एक मैन अरेस्ट करने के लिए, कोई व्यक्ति अगर पर्सन ऊपर से नीचे गिरते हैं उसको अरेस्ट करने के लिए एक बेल्ट इस्तेमाल किया जाता है, एक नेट इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा होता है मेटेरियल अरेस्ट करने के लिए नेट इस्तेमाल किया जाता है। जो मैन के लिए है, व्यक्तिगत पर्सनल अरेस्ट के लिए जो सेफ्टी नेट का इस्तेमाल किया जाता है वो येलो कलर का होता है, जिसका जो हॉल का जो स्क्वायर होता है वो 100 mm बाई 100 mm का रहता है। और मटेरियल के लिए जो सेफ्टी नेट का इस्तेमाल किया जाता है उसका कलर ब्लू कलर होता है और जिसका होल का स्क्वायर जो होता है वो 25 mm बाई 25 mm का होता है। और इसमें जो भी नेट का इस्तेमाल करेंगे तो उसके पहले थोड़ा एक बार चेक कर ले नेट सही है कि नहीं है। उसके बाद इसमें जो मेन दो कारण होता है, खतरा होता है, एक तो आदमी का गिर जाना, दूसरा
मटेरियल का गिर जाना। तो इसके लिए हमेशा जो भी ऊपर जाएंगे सेफ्टी बेल्ट का प्रॉपरली इस्तेमाल करेंगे। लूज मटेरियल का साइड पे जो भी है उसको प्रॉपरली तरीका में रखेंगे, और जो भी सेफ्टी पीपीज है और जो भी सेफ्टी प्रिकॉज है ना उसको प्रॉपरली फॉलो करेंगे। जो भी पीपीज वगैरह है उसको प्रॉपरली पहनेंगे, जैसे कि लाइफ लाइन है, सॉरी अपना जो सेफ्टी बेल्ट है और आरएफए है, इसको प्रॉपरली तरीका से इस्तेमाल करेंगे। और जो लाइफ लाइन है उसमें हमेशा एंकरिंग करके ही बेल्ट को रखेंगे। ऊपर कभी भी जाएंगे तो बिना एंकरिंग में नहीं रहना है। उसके बाद कभी भी अगर कोई हाइट पे जो भी काम कर रहे हैं सबके पास हाइट पास होना मैंडेटरी है, नेसेसरी है, ज़रूरी है। बिना हाइट पास पे कोई ऊपर नहीं जाएंगे। हाइट पास उन लोगों को मिलता है मेडिकल चेकअप करने के बाद, अगर मेडिकल फिटनेस होते हैं उन लोगों को हाइट पास दिया जाता है। तो कभी भी ऊपर काम करने के दौरान मेडिकली फिट होना चाहिए, मेडिकल मतलब सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास हाइट पास होना चाहिए, तभी ही आप ऊपर पे काम कीजिए। तो ये जो है ये मतलब हाइट वर्क के लिए मैंडेटरी है, मतलब ये बेसिक चीज़ है। तो इसमें जो हाइट वर्क मीन्स कभी भी कोई भी एक्टिविटी हो रहा है, अगर 1.8 मीटर के ऊपर ग्राउंड लेवल से ऊपर अगर कोई भी काम हम चालू करें तो ये सारा प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कोई अगर हमारा जहाँ पे भी काम चल रहा है उसके बाजू में अगर कोई एक्सकैवेशन एरिया है और जहाँ पे हम उसके बाजू में ही काम कर रहे हैं और वहाँ से अगर गिरने के बाद पर्सनल इंजरी हो सकता है, आदमी को चोट लग सकता है, तो वो भी एक वर्क एट हाइट के अंतर्गत आता है। वहाँ पे भी ये सारे रूल रेगुलेशन चालू हो जाएगा, ये सारे रूल रेगुलेशन वहाँ पे भी फॉलो करना है। उसके बाद ये जो वो हजार्ड्स है, ऊपर से जो गिरने का जो खतरा है उसका क्या क्या मेन हजार्ड्स क्या क्या है, ऊपर काम करने के दौरान हाइट पे काम करने के दौरान हम कौन से खतरा का फेस कर सकते हैं उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। जैसे कि कोई आदमी का गिर जाना और कोई मटेरियल का गिर जाना, ये मतलब बेसिक कॉज होता है, ऊपर का जो मेन हजार्ड से ही होता है। उसके बाद ऊपर अगर कोई हम जो इलेक्ट्रिकल जो मशीनरी यूज कर रहे हैं, अगर कोई मैकेनिकल मशीनरी यूज कर रहे हैं उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई है, अगर वो कनेक्शन सही से नहीं है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक लगने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहता है। इलेक्ट्रिक का हमको दिक्कत आता है, सामना करना पड़ता है, उसका खतरा दिखाई देता है। उसके बाद हम जो प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं हो सकता है कि वो प्लेटफॉर्म गिरने का भी चांसेस रहता है। उसके बाद वो जहाँ पे जो स्ट्रक्चर है और स्काफोल्ड है वो भी अगर सही से उसको मतलब इरेक्ट नहीं किया जाता है तो वो भी गिरने का चांसेस रहता है, वो भी एक बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा है। उसके बाद देखेंगे कि जो आदमी ऊपर से गिर जाते हैं या मैनुअल पर्सनल हाजार्ड्स जो क्रिएट होता है ऊपर जाने के बाद व्यक्ति का नीचे गिर जाने का जो रूट कॉज होता है, मुख्य कारण होता है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे कौन सा कारण के लिए ऊपर से आदमी नीचे गिर जाता है। तो मेन चीज़ ऊपर पे अगर हम जहाँ पे भी काम कर रहे हैं वहाँ पे अगर स्लोपिंग होगा, स्लिपलारी मतलब जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे अगर हमारा पैर स्लिप हो जाएगा तो हम नीचे गिर सकते हैं। उसके बाद अगर वो जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे अगर फ्रेगल सरफेस होगा, फ्रेगल सरफेस यानी टूटा फूटा सरफेस होगा, सरफेस जो ग्राउंड लेवल है वो सही नहीं होगा, तो अभी भी वहाँ पे हम गिरने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहता है। उसके बाद जो भी हमारा कोई मटेरियल ऊपर लोड हो रहा है, लिफ्टिंग हो रहा है, उसी मटेरियल पे अगर हम बैठ के या खड़ा होकर ऊपर चढ़ेंगे तो अभी भी हमारा गिरने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहता है। उसके बाद हमारा जो एज प्रोटेक्शन जो प्लेटफॉर्म है उसका जो अगर साइड में सही से प्रोटेक्शन नहीं होगा, रेलिंग्स वगैरह नहीं इस्तेमाल किया जाएगा तो वहाँ पे गिरने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहता है। उसके बाद हमारा जो वर्क प्लेस है अगर वो सेफली तरीक़ा से नहीं बनाया जाएगा उसमें भी हमको गिरने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहता है। और हम अगर कोई प्लेटफॉर्म है उसका पूरा साइड पे जाके काम करेंगे तो अभी भी गिर सकते हैं। अगर हमारा जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, ऊंचाई में काम कर रहे हैं, वहाँ पे अगर प्लेटफॉर्म में कोई होल्स हो या कोई ओपनिंग हो और कुछ गैप हो तो अभी भी हम वो ओपनिंग होल्स और गैप में गिर के नीचे आ सकते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा खतरा है। तो कभी भी ऊपर काम करने के दौरान इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। होल्स ओपनिंग गैप नहीं होना चाहिए और टू बोर्ड प्लेटफॉर्म में भी कोई कमी नहीं आना चाहिए, उसमें भी कोई गैप नहीं होना चाहिए। और प्रॉपर पीपीज का इस्तेमाल करेंगे, सेफ्टी शूज, सेफ्टी हेलमेट, उसके बाद जो आरएफए और फुल बॉडी हार्नेस एफबीएस जिसको बोलते हैं सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल करेंगे। और जो हमारा कार्यस्थल है उसको टाइट ही रखेंगे, जैसे कि साफ़ सुथरा रखेंगे तो वहाँ पे गिरने का खतरा कम हो जाता है। अगर ऑन टाइट ही रखेंगे तो वहाँ पे गिरने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहता है। और होल्स ओपनिंग रहेगा तो अभी भी चांसेस रहेगा। इनप्रॉपर पीपीज का इस्तेमाल करेंगे तो अभी भी गिरने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहता है। वो उसके बाद वेदर कंडीशन, अगर हमारा जो वातावरण है, हवामान है, वो सही नहीं रहेगा, जैसे कि बारिश का सीजन हो, अगर हम खुले आसमान में ऊपर काम कर रहे हैं तो अभी भी
हमको खतरा आ सकता है, और काफ़ी तेज़ हवा चलेगा तो अभी भी खतरा आ सकता है। अगर हम ऊपर में काम कर रहे हैं, वहाँ पे लाइटिंग का प्रॉपरली व्यवस्था नहीं है, और इल्यूमिनेशन का प्रॉपरली व्यवस्था नहीं है, तो अभी भी वहाँ पे खतरा पैदा हो सकता है। तो इसीलिए ये जो कारण है, इसको थोड़ा अगर हम मेंटेन करेंगे तो ऊंचाई से जो खतरा है वो गिरने का खतरा कम कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई आदमी ऊपर अल्कोहल लेके अगर ऊपर जाएगा, काम करेगा, या कुछ ड्रिंक्स करके अगर ऊपर ऊंचाई में काम करेगा, तो अभी भी वहाँ पे गिरने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेगा। अगर स्ट्रक्चर में या स्काफोल्डिंग में कोई रेलिंग का मिसिंग हो जाना, हैंड रेल, टॉप रेल, गार्ड रेल, ये जो है ये अगर मिसिंग होगा तो अभी भी वहाँ पे इंसिडेंट एक्सीडेंट होने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहता है, आदमी नीचे गिरने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहता है। और ऊपर से आदमी गिरने के बाद वो उसको डायरेक्ट मृत्यु हो सकता है, डेथ हो सकता है, और परमानेंटली वो कोमा में जा सकता है या पार्शियली कोमा में जा सकता है। और मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर से गिरने के बाद बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो हमेशा कोशिश करेंगे, ऊपर जो भी हम चढ़ रहे, काम कर रहे, तो हमारा वहाँ पे सेफ एक्सेस होना बहुत ज़रूरी है, प्रॉपरली प्लेटफॉर्म का होना ज़रूरी है, और रेलिंग का सही से होना ज़रूरी है। मैंडेटरी पीपीज़ का सही से इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि सेफ्टी बेल्ट का, और आरएफए का, और हमारा सेफ्टी शूज़, सेफ्टी हेलमेट हमेशा होना चाहिए। और उसमें सेफ्टी नेट का हमेशा इस्तेमाल करेंगे, मैन के लिए भी और टूल्स के लिए भी। जो भी मैन का है, जैसे कि हम येलो कलर का नेट यूज़ करेंगे, और मटेरियल का जो है ब्लू कलर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ये जो सेफ्टी बेल्ट जो इस्तेमाल करेंगे, उसमें स्ट्रैप का चेक करेंगे, लाइनयार्ड, हुक, ऑब्जर्वर, डी